बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के कुल्टी इलाके में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज और दुखद घटना सामने आई। बेटे ने पहले अपनी मां को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर घर में आग लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना कुल्टी थाना क्षेत्र के रामकृष्ण पल्ली कुल्टी कॉलेज बोर्ड के पास हुई। मृतकों की पहचान संध्या मुखोपाध्याय वर्ष 76 और उनके बेटे राजा मुखोपाध्याय वर्ष 50 के रूप में हुई है। परिवार के मुखिया दयामय मुखोपाध्याय उस समय घर पर नहीं थे, जिससे उनकी जान बच गई। स्थानीय लोगों ने रात करीब 12 बजे गोली चलने जैसी आवाज सुनी और उसके बाद घर में आग लगते देखा। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घर के अंदर से मां और बेटे को झुलसी हालत में बरामद किया गया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से परिवार में विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा पहले एक निजी फैक्ट्री में गनमैन के रूप में काम करता था और उसके पास बंदूक भी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। বাড়িতে আগুন লেগেছে, ফায়ার ব্রিগেড এসছে এবং যে বাড়ির মালিক তার ওয়াইফ দয়াময় মুখার্জি মহাশয়ের ওয়াইফ সন্ধ্যা মুখার্জি ওই আগুনের ঝলসানিতে মৃত্যু হয়েছে এবং তার ছেলেও অসুস্থ ছিল, তাকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। পরবর্তীকালে তারও নাকি শুনলাম মৃত্যু হয়েছে। হ্যাঁ, এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছে এবং শুনলাম গুলি চলেছে, এরকম একটা ব্যাপার হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা আমি কিছু জানি না। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749। दुर्गापुर के रांची कॉलोनी इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब स्थानीय लोगों ने एक युवक को कथित तौर पर नाबालिकाओं और महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाने के आरोप में पकड़कर जमकर पिटाई कर दी।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक पर लंबे समय से इलाके की महिलाओं, खासकर नाबालिकाओं के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में एक नाबालिका के पेट में दर्द होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गर्भवती बताया। इस खबर के फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह जैसे ही लोगों ने आरोपी युवक को इलाके में देखा, गुस्साई भीड़ ने उसे पकड़ लिया और लकड़ी के खंभे से बांधकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ के चुंगल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया है। साथ ही इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। आसनसोल फर्स्ट मुंसिफ अदालत में वादी और प्रतिवादी का नाम एक ही होने के कारण एक चौंकाने वाला जालसाजी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टाइटल सूट संख्या 395/25 में दुलाल चंद्र घोष बनाम दुलाल चंद्र घोष मामले में गंभीर अनियमितता की शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में आरोपी अर्नब दे ने कथित तौर पर दुलाल चंद्र घोष के नाम से फर्जी आधार कार्ड प्रस्तुत कर अदालत में मामला समाप्त करा दिया। इस प्रक्रिया के तहत अदालत को ये विश्वास दिलाया गया कि वादी ने स्वयं केस वापस ले लिया है। हालांकि बाद में वास्तविक वादी दुलाल चंद्र घोष ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने कभी भी मामला वापस नहीं लिया और उनके साथ जालसाजी की गई है। इस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों के अनुसार अदालत ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अब जांच की मांग उठ रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये न्यायिक प्रक्रिया के साथ गंभीर धोखाधड़ी का मामला बन सकता है। রুদ্রজিৎ সাহা বলে একজন বাদী, তার নাম কালীপদ ঘোষ, এরকম নাম ছিল। মামলাতে ইনজাংশন হয়। পরবর্তী ডেটে যখন উনি অ্যাপিয়ার করতে আসেন, দেখেন মামলাটা কেউ উইথড্র করে নিয়েছে। দিয়ে অবাক সিচুয়েশনে কেউ উইথড্র করলো। তখন দেখা যাচ্ছে সেই মামলাতে অন্য একজন উকিল বাবু হাজির হয়ে বাদী সেজে মামলা তুলে নেয়। বাদী কোর্টে এসে বলে আমি তো মামলা তুলিনি, তাহলে আমার মামলাটা তুললো কি? যে নতুন যারা বাদীকে নিয়ে এসেছিল কোর্টে মামলা উইথড্র করে, তাদেরকে যখন আমরা কোর্টে ডাকলাম, তারা বললো উকিল বাবু একজন ইন্ট্রোডিউসার ছিল, বললো এই বাদী, আই কার্ড দেখালো, আমরা এসে মামলাটা তুলে দিয়েছিলাম, আমরা এর থেকে বেশি কিছু জানি না। তো আমরা অনেক দিন আগে আমার ফ্রেন্ড দিলশাজ আর সঞ্জীব গোপ দুজনই কমপ্লেন দিয়েছিল আইসি সাউথে, কিন্তু আমরা কিছুতেই এটাকে ট্র্যাক করতে পারছিলাম যে কোন ব্যক্তিকে কোর্টে নিয়ে আসবো। কিন্তু লিঙ্কম্যান ছিল অর্ণব দে, যে শুনেছিলাম কোর্টে মাঝে মাঝে আসে। আজকে তাকে আমরা পেয়েছিলাম কোর্টে। আমি এবং 3-4 জন উকিল বাবু তাকে সসম্মানে বার অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে আসি। আইসি সাউথ এবং আসানসোল সাউথ পিপিকে খবর দিই, ওনারা পুলিশ ফোর্স নিয়ে এসে ছেলেটিকে নিয়ে গেছে। এবার পরবর্তী তদন্ত কি হবে পুলিশ নিজের কোর্স অফ অ্যাকশন জানাবে। আমাদের যেটা কর্তব্য ছিল, দায়িত্ব ছিল, আমরা সেটা করেছি। এর তাহলে আপনি আনেননি? আমি আনিনি, हमारे साथ ये मीडिएटर का प्रपोज कर आपने मीडिएटर हुए? सृष्टिनगर स्थित स्वास्थ्य अपार्टमेंट में मारवाड़ी धप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंशी बाजार धप मंडल के कलाकारों ने पारंपरिक मारवाड़ी लोकगीत प्रस्तुत कर माहौल को रंगीन बना दिया। कार्यक्रम के दौरान पल्लू लटके गोरी, रंग दे रे भाया जैसे गीतों पर लोगों ने खूब आनंद लिया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर फागुन का उत्सव मनाया। महिलाओं ने पारंपरिक घूमर नृत्य भी प्रस्तुत किया। इस आयोजन में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और बताया कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्गापुर शहर के ट्रंक रोड स्थित मोटर पार्ट्स की दुकानों में अवैध साइलेंसर पाइप की बिक्री की शिकायतों के बाद पुलिस ने
कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को दुर्गापुर ट्रैफिक और सब ट्रैफिक विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से इन दुकानों पर अचानक छापेमारी की। लंबे समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि यहां नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित और शोर मचाने वाले साइलेंसर बेचे जा रहे हैं, जो प्रदूषण और ध्वनि संबंधी मानकों के विरोध है। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानों के साथ साथ उनके गोदामों की भी गहन तलाशी ली। हालांकि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य दुकानदारों को सख्त चेतावनी देना था ताकि वे भविष्य में किसी भी अवैध सामग्री का भंडारण न करें। पुलिस ने दुकान मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि दोबारा अवैध साइलेंसर पाइप की बिक्री पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती বেশ है। কয়েকদিন ধরে সুপ্রিয় অর্ডারে সাইলেন্সার পাইপের এগেইনস্টে মডিফাইড সাইলেন্সার পাইপের এগেইনস্টে রেড হচ্ছে। তো যাদেরকে ধরা হচ্ছে বা প্রসিকিউট করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে বেশি খবর হচ্ছে যে ট্যাঙ্ক রোড থেকে এরা মেইনলি ফিটিং করে বাড়ি থেকে এনে বা এখানে বিক্রি করে। সেই জন্য আমরা আচমকাটা রেড করেছিলাম। যদি আমরা এইসব ধরনের কোনো কিছু সাইলেন্সার পাইপ পাই, মডিফাইড সাইলেন্সার পাইপ, তাহলে সেগুলো সিজ হবে, তার মালিকের এগেইনস্টে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হবে। সেই হিসাবে আজ আমাদের রেডটা করেছিলাম। ওসি সাব ডিজি আছে, থানার অফিসার আছে, সবাই মিলে একটা জয়েন্ট রেড করলাম। এখনো রেড চলছে, দেখা কিছু রেজাল্ট হলে পরে জানাবো। কিছু এখনো পাওয়া যায়। नियामतपुर में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर जारी विवाद के बीच आज 2 अलग अलग भीम आर्मी संगठनों ने शिलान्यास किया। कुछ दिन पहले कुल्टी के नियामतपुर इसको मोड़ पर मूर्ति स्थापना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव और झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों दलों ने इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। आज सुबह पहले एक भीम आर्मी संगठन ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया, जबकि करीब 1 घंटे बाद दूसरे संगठन ने भी उसी स्थान पर शिलान्यास किया। स्थिति को देखते हुए इलाके আমি গিরমিতে ছিলাম, আমি ফিল্ড থেকে আটকে গেলাম, আমি আপনাদের দেখে এসেছি। তো আপনাদের যে দাবি যে জল নেই বা কিছু, তো রাস্তা বন্ধ করে এটা কি সলিউশন হবে? আপনারা যদি বলেন আমি চাচ্ছিলাম না আপনাদের হয়ে আমি কথা বলবো, বললেই হবে। না তাহলে কি করবো? আমি রাস্তায় একটু আপনারা রাস্তাটা চালাতে, অনেক অ্যাম্বুলেন্স ট্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে।